नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूँ शीतल और ड्रामा एक्सपो में आपका स्वागत है। अब तक आपने देखा घर का निराशाजनक और नेगेटिव माहौल देखकर मिस्टर सुनक्यू डिसाइड करते हैं कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। अब आगे एपिसोड की शुरुआत सरप्लस हाउस के फायर अलार्म से होती है। फायर अलार्म की आवाज सुनते ही सब लोग दौड़कर बाहर आते हैं, पर पता चलता है कि आग तो कहीं लगी ही नहीं। तभी मिस्टर सुनक्यू झूमते हुए आराम से बाहर आते हैं और पता चलता है कि फायर अलार्म तो इन्होंने ही बजाया था। वो लोग पूछते हैं कि आपने फॉल्स अलार्म क्यों बजाया। मिस्टर सुनक्यू बोलते हैं एक इमरजेंसी आ गई है और सभी को गाड़ी में बैठाकर कहीं ले जाते हैं। उधर जिनआ मैडम सोनाबाद पहुंचकर अपने परफेक्ट एप्पल की दादी माँ को पोटने में लगी है। ये चालबाज वमनिया अनजान बनकर दादी माँ की सेवा करती है ताकि उन्हें लगे कि ये लड़की कितनी भली है। फिर जेजू भाषा में उनसे बात करने लगती है और झूठ बोलती है कि वो भी जेजू आइलैंड से है और बेचारी भोली सी दादी इसके झांसे में आ जाती है। फिर शीकिंग वहाँ आता है। ये नाटकबाज वमनिया शीकिंग को देखकर चौंकने का इतना मस्त एक्टिंग करती है जैसे कि इस बार तो इसको ऑस्कर मिलना पक्का। जिना को देखकर शीकिंग भी हैरान होकर बोलता है, जिना तुम यहाँ? भोली दादी माँ भी लाइक, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? इधर मिस्टर सुनक्यू इन लोगों को एक फार्म लेकर आते हैं जहाँ पता चलता है कि फार्म ऑनर की बीवी बीमार है, इसीलिए मिस्टर सुनक्यू इन सबको फार्म ऑनर के कामों में मदद करवाने के लिए लाए हैं। फार्म ऑनर उन्हें सबसे पहला काम गधे की टट्टी साफ करने का देता है। जियांग बोलता है मैं नहीं करने वाला, मैं चला घर, और गाड़ी में बैठ जाता है। पर तभी मिस्टर सुनक्यू गाड़ी की चाबी को पानी में फेंक देते हैं। Oh no! ये यंग कैब या टैक्सी जो बोलो उन्हें कॉल करके बुलाने लगती है, पर ये लोकेशन ही ऐसी है कि कोई भी टैक्सी या कैब वाला यहाँ आने के लिए तैयार ही नहीं। ये यंग गुस्से में ही पैदल जाने लगती है। बिग उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाता है। हानी भी उनके पीछे जाने लगती है, पर मिस्टर सुनक्यू उसे रोक देते हैं और खुद उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। ये यंग गुस्से में जा रही होती है, तभी किसी का कॉल आता है। एक्चुअली इसने एक जगह पर ऑडिशन दिया था जिसका पहला राउंड ये पास कर गई थी और उन्हीं लोगों ने इसे सेकेंड राउंड का रिजल्ट बताने के लिए कॉल किया है। वो बोलते हैं कि आप ऑडिशन के सेकेंड राउंड में फेल कर गई हो। ये यंग पूछने लगती है कि क्यों, क्या कमी रह गई थी? सिंगिंग डांसिंग किस में कमी रह गई थी? मैं अभी करके दिखाती हूँ, और वहीं पर डांस करते हुए गाना गाने लगती है। पर वो लोग फोन काट देते हैं। तभी ये दोनों भी वहाँ पहुँचते हैं। Oh no! ये यंग बोलती है तुम लोगों ने देख लिया क्या? ये यंग शर्म के मारे भागने लगती है। ये दोनों भी उसका पीछा करने लगते हैं। बिग ये यंग को पकड़ लेता है, पर तभी दौड़ते हुए मिस्टर सुनक्यू गिर जाते हैं। ये दोनों दौड़कर उनके पास जाते हैं। उसके बाद उनके चोट को साफ करते हुए ये यंग उन्हें डांटने लगती है कि जब दौड़ नहीं पाते तो दौड़ने की क्या जरूरत थी। बिग बोलता है और आप क्यों दौड़ रही थी? हाँ, ये यंग बोलती है क्योंकि मुझे शर्म आ रही थी। बिग बोलता है किस बात की शर्म? यही कि आप एक म्यूजिकल ऑडिशन में फेल हो गई। ये यंग उसका गला दबाते हुए बोलती है अगर तुमने कभी दोबारा अपने मुंह से ये बात निकाली तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, समझे? ठीक है, सॉरी। फिर बिग को छोड़कर मिस्टर सुनक्यू से बोलती है आप दौड़ते हुए ध्यान दिया करो, और हाँ आप लोग मेरा पीछा मत करो। मैंने अपना मन बना लिया है कि मिस्टर सुनक्यू उसकी बात को काटते हुए बोलते हैं जाओ। अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ, पर अगर रुकना चाहती हो तो रुको। अगर तुम ऑडिशन देना चाहती हो तो दो, अगर तुम गाना गाना चाहती हो तो गाओ। सभी लोगों को वही करना चाहिए जो वो करना चाहते हैं। ये यंग बोलती है जैसे कि आप पॉप आइडल फैन हो। मिस्टर सुनक्यू हाँ में सिर हिलाते हैं। फिर बोलते हैं चाहे तुम कुछ भी करो, तुम हमेशा हमारे परिवार का हिस्सा ही रहोगी, इसीलिए तुम जो चाहती हो सिर्फ वही करो। ये सुनकर ये यंग इमोशनल हो जाती है। बिग बोलता है ओहो आप तो इमोशनल हो गई, आप घर छोड़कर नहीं जाओगी, समझी? ये यंग बोलती है क्या बोला तुमने? बिग बोलता है क्या, मैं भी तो जो कहना चाहता हूँ कह सकता हूँ। मिस्टर सुनक्यू भी पॉप आइडल फैन ही रहेंगे और आप भी कहीं नहीं जाओगी, मैं सबके साथ रहना चाहता हूँ। ये सुनकर ये यंग हंसने लगती है। बिग बोलता है आप अभी हंसी है ना, हंसी ना? ये यंग मुस्कुराते हुए उसका कान पकड़ लेती है। बिग बोलता है आप कहीं नहीं जाओगी, हमेशा हमारे साथ रहोगी, समझी? ये यंग उसका दोनों कान पकड़कर बोलती है फिर तो तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी देबक। बिग बोलता है हाँ, आपने प्रॉमिस किया था कि आप मुझे वो नाम से नहीं बुलाऊंगी। ये यंग उसे देबक देबक बोल बोलकर चिढ़ाने लगती है और मिस्टर सुनक्यू को बोलती है ओपा आपको पता है इसका नाम पाक देबक है। फिर दोनों मिलकर बिग को पाक देबक बोल बोलकर चिढ़ाने लगते हैं और इसी के साथ ये यंग की नाराजगी छू हो जाती है और अब ये घर छोड़कर नहीं जाएगी। इधर ये तीनों गधे की टट्टी साफ कर रहे होते हैं। Disgusting shit.
तभी ये तीनों वहाँ आते हैं। जियोंग उनके पास जाने लगता है ये पूछने के लिए कि ये उनकी नाराजगी खत्म हुई कि नहीं, पर बेचारा गधे की टट्टी पर ही गिर जाता है और सब हंसने लगते हैं। युनमिंग उसे उठाने जाता है तो जियोंग उसे खींचकर गिरा देता है। फिर युनमिंग भी हानी को खींचकर गिरा देता है। उसके बाद रात को शिक्यूंग के घर पर दादी माँ के कहने पर जिना भी उनके साथ आकर डिनर कर रही होती है और दादी माँ और जिना बहुत अच्छे से खाते खाते बातें कर रहे होते हैं। उन लोगों को इस तरह से खाते समय हंसते मुस्कुराते बातें करते हुए देखकर शिक्यूंग जिना की जगह पर हानी को इमेजिन करने लगता है जैसे कि जिना नहीं बल्कि हानी दादी के साथ खाते खाते बातें कर रही है और बहुत खुश हो जाता है। शिक्यूंग बोलता है मुझे कुछ अर्जेंट काम याद आ गया, इसलिए आप लोग बैठकर आराम से खाइए, मैं चलता हूँ, और जल्दीबाजी में वहाँ से भाग जाता है। वो फिर से हानी से मिलने के लिए सरप्लस हाउस आता है, पर घर के सारे लाइट्स ऑफ होते हैं तो वो सोचने लगता है कि वो इतनी जल्दी सो गई क्या। तभी पीछे से आवाज आती है, कौन हो तुम? शिक्यूंग घबराते हुए झट से पीछे मुड़ता है। मान्यो परफेक्ट एप्पल के पास आने लगते हैं और बेचारे परफेक्ट एप्पल का डर से हालत खराब। मान्यो बोलते हैं तुम शेफ कौन शिक्यूंग हो? शिक्यूंग डरते हुए बोलता है हाँ, पर आप कौन? मान्यो उसे बताते हैं कि हानी यहाँ पर नहीं है और उसे उस फार्म का एड्रेस दे देते हैं जहाँ पर वो लोग गए हैं। फिर क्या था, अपना परफेक्ट एप्पल चल पड़ता है उस फार्म की ओर। इधर ये लोग कैंप फायर के मजे ले रहे होते हैं। डांस करते करते येयोंग थक जाती है और आकर वहाँ बैठ जाती है। उसे बैठा देख बिग भी वहाँ पर आकर बैठ जाता है और दोनों बातें करने लगते हैं। बातें करते करते येयोंग बियर का कैन खोलने लगती है जिसमें उसकी उंगली कट जाती है। बिग उसकी उंगली को अपने मुंह में लेकर खून रोकने की कोशिश करने लगता है, जो देखकर ये बाघिन लड़की जो सिर्फ मिस्टर सुनक्यू के सामने नर्म है और बाकियों के सामने सख्त है, वो पिघलने लगती है। जब उसे रियलाइज होता है कि अरे मैं तो पिघल रही हूँ, तब वो झट से अपना हाथ हटा देती है, ये बोलते हुए कि इतनी सी चोट से कुछ नहीं होता। बिग जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ लेता है और उसकी उंगली में फूंक मारने लगता है। उसका केयरिंग बिहेवियर देखकर अपनी सख्त लौंडी फिर से पिघलने लगती है। उसके बाद बुझते हुए आग के सामने बैठकर हाथ में बियर का कैन लिए सितारों से भरे आसमान को निहारते हुए ये लोग गहरी गहरी बातें कर रहे होते हैं। बातों ही बातों में निब्बी युनमिंग से बोलती है, मुझे माफ कर दो, मुझे पता है पेन ड्राइव खोकर मैंने पूरा कॉन्टेस्ट बर्बाद कर दिया, पर मैंने ये सिर्फ शिक्यूंग के लिए नहीं किया था। सबके साथ इस कॉन्टेस्ट की तैयारी करते वक्त मुझे बहुत मजा आया, मैं खुश थी। ये सुनकर युनमिंग हानी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है। निब्बी बोलती है, इसीलिए मैं चाहती थी कि हम लोग ये कॉन्टेस्ट जीतें। अगर ऐसा दोबारा करने का मौका मिला तो तुम लोगों के साथ मिलकर मैं ये फिर से करना चाहूंगी। निब्बी की ये बात सुनकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और अपने पियानो टाइपिस्ट की नाराजगी भी खत्म हो जाती है और इसी के साथ इन दोनों के बीच का मनमुटाव भी खत्म हो जाता है। ये अपना परफेक्ट एप्पल मान्यो के बताए एड्रेस के अकॉर्डिंग फार्म पर पहुंचता है और कार से निकलकर इधर उधर देखने लगता है। अपनी निब्बी गुनगुनाती हुई उसी ओर आ रही होती है और उसकी नजर शिक्यूंग पर पड़ती है। उसे देखकर निब्बी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता, वो खुशी से उछलने लगती है। फिर पूछती है, तुम यहाँ कैसे? परफेक्ट एप्पल झूठ बोल देता है कि वो कंपनी के लिए यहाँ से चीज लेने आया है। वेल, इसमें तो कोई शक नहीं कि अपना परफेक्ट एप्पल भी निब्बी को देखकर बहुत खुश है, पर बेचारा कह नहीं सकता कि उसने हानी को कितना मिस किया। एनीवे, बिना ज्यादा समय गवाए वो सीधे मुद्दे की बात पर आता है, यानी कि वो सवाल पूछता है जिसके लिए वो यहाँ आया है। मतलब वो पूछता है कि उस दिन जो तुम कंपनी में आई थी उसके बाद से मुझे अवॉइड कर रही हो, ऐसा क्यों? इसके जवाब में हानी भी शिक्यूंग से सवाल करती है कि क्या तुम जिना को चाहते हो, क्या तुम रिलेशनशिप में हो? उस दिन कंपनी में मैंने तुम लोगों की बातें सुन ली थी। ये सुनकर शिक्यूंग हंसने लगता है, फिर बोलता है, अच्छा अब समझ में आया कि तुम मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रही थी। हानी बोलती है, हंसना बंद करो, तुम्हारी बातें सुनकर मैं शॉक्ड हो गई थी, मुझे कोई 2 टाइमर नहीं चाहिए। शिक्यूंग उसका हाथ पकड़कर बोलता है, हानी मैं सिर्फ जिना की मदद कर रहा था क्योंकि वो मुसीबत में थी और कुछ नहीं। जिना सिर्फ मेरी एक कलीग है। ये सुनकर निब्बी इमोशनल और खुशी के मिक्स्ड एक्सप्रेशन के साथ बोलती है, सच में? शिक्यूंग बोलता है, हाँ सच में। निब्बी खुशी से उछलने लगती है। अभी इन दोनों के बीच में जो भी बातें हुई वो सुनकर सभी लोग यही बोलेंगे ना कि दोनों कपल्स है, राइट? पर मजाल है कि ये अपनी फीलिंग्स कन्फेस करे।
इससे बेहतर तो 14-14 साल के छोटे छोटे निब्बा निब्बीस होते हैं। कम से कम क्रिंजी क्रेज फैलाने के लिए सही, पर मेले बाबू ने थाना थाया कर करके 75 बार झूठा कन्फेशन तो कर ही लेते हैं। अब ये मत बोला कि थाना थाया और कन्फेशन का आपस में क्या रिलेशन। अरे क्रिंजी लॉ ऑफ निब्बा निब्बीस के हिसाब से मेले बाबू ने थाना थाया इज इक्वल टू आई लव यू मेला बाबू, दैट इट इज कन्फेशन। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। सारी डाउट्स क्लियर होने के बाद शिकिंग वहाँ से चला जाता है। जी हाँ, अपना परफेक्ट एप्पल इतनी दूर से यहाँ सिर्फ इसीलिए आया था ताकि ये जान सके कि निब्बी उसे अवॉइड क्यों कर रही है। अब अपनी निब्बी बहुत खुश। तभी घूमते घूमते ये योंग भी वहाँ पहुँचती है। निब्बी उसे बताती है कि अभी शिकिंग यहाँ आया था, पता है उसने मेरा हाथ भी पकड़ा, और खुशी से उछलने लगती है। ये योंग बोलती है अभी सब सो रहे हैं, स्विमिंग करने चलें? निब्बी बोलती है हाँ चलो चलो। फार्म के किसी दूसरे कोने पर अपना पियानो टाइपिस्ट अकेले में उदास बैठा है। तभी मिस्टर सुनक्यू वहाँ एक फल के टोकरे के साथ आते हैं जो इन्होंने फार्म से चुराया है। वो एक फल युनमिंग को देकर वहाँ बैठ जाते हैं और उसे पूछते हैं कि क्या हुआ। युनमिंग बोलता है कुछ नहीं, बस मैं खुश हूँ। सितारों से भरा आसमान, ठंडी ठंडी हवा, सब बहुत बढ़िया है। मिस्टर सुनक्यू बोलते हैं सच में? युनमिंग बोलता है नहीं, मैं सो नहीं पा रहा। मिस्टर सुनक्यू बोलते हैं क्यों? युनमिंग बोलता है उसने मुझसे पहले माफी मांग ली, पहले मैं मांगने वाला था। मिस्टर सुनक्यू बोलते हैं क्यों? युनमिंग बोलता है क्योंकि मैंने अच्छा नहीं किया, उसकी कोई गलती नहीं थी, पर फिर भी गुस्से में मैंने उस पर चिल्लाया। मिस्टर सुनक्यू थोड़ी मुस्कान के साथ बोलते हैं क्यों? युनमिंग बोलता है क्योंकि वो बार बार उस बेवकूफ का नाम लेती रहती है, शिकिंग ये शिकिंग वो, पता नहीं उस धोखेबाज में उसे दिखता क्या है, इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया। मिस्टर सुनक्यू मुस्कुराते हुए बोलते हैं क्यों? तुम्हें गुस्सा क्यों आया? ये सुनकर युनमिंग की बोलती बंद। वो निब्बे के साथ बिताए हर एक मोमेंट को याद करने लगता है कि कैसे वो हर वक्त हंसती रहती है, मुस्कुराती रहती है, उसके साथ बिताया हर एक पल कितना मजेदार होता है, दुख में भी साथ खड़ी रहती है, सोते हुए भी कितनी प्यारी लगती है, वो झल्ली कभी भी कुछ भी करती है। युनमिंग वो सब मोमेंट याद कर रहा होता है और मिस्टर सुनक्यू चवन्नी मुस्कान दे रहे होते हैं, बिकॉज़ ही नोस कि शायद युनमिंग को रियलाइज हो गया है कि वो हानि को पसंद करता है। निब्बी के यादों के शहर से निकलने के बाद वो मिस्टर सुनक्यू को फल देने के लिए थैंक्स करता है और चला जाता है। वेल, ये थैंक्स उसने सच में फल के लिए कहा था या फिर ये रियलाइज करवाने के लिए कि वो निब्बी को पसंद करता है, ये तो पता नहीं, पर मिस्टर सुनक्यू मुस्कुराने लगते हैं, cause he knows कि आज नहीं तो कल युनमिंग ये बात एक्सेप्ट कर ही लेगा कि वो हानि को पसंद करता है, और क्या पता अभी भी वो उसी के पास जा रहा हो। एनीवे, उधर अपनी निब्बे जलपरी पानी के मजे लेते हुए ये योंग को सारी बातें बताते हुए बहुत खुश होती है। फिर बोलती है वैसे यहाँ आसपास कोई है तो नहीं ना? ये योंग बोलती है नहीं यार, तुम परेशान मत हो, मैंने सबको अपने अपने रूम में जाते हुए देखा था। हानी बोलती है तो चलो ना पानी में थोड़ी और देर मस्ती करते हैं। लेकिन ये योंग को सोना होता है क्योंकि आज इसने बहुत पी रखी है, इसीलिए वो उसे तौलिया देकर सोने चली जाती है। इतने दिनों बाद निब्बी जलपरी को इतना सारा पानी में खुल के मस्ती करने का मौका मिला है, इसीलिए वो बहुत खुश हो जाती है और गाना गाते हुए पानी से खेलने लगती है। तभी कुछ गिरने की आवाज आती है। ये क्या? ये तो वही फल है जो मिस्टर सुनकी के पास थी। निब्बी डर जाती है, वो इधर उधर देखती है तो कोई नहीं होता। वो जल्दी जल्दी तौलिया से अपने पूंछ को सुखाकर पैर में बदलने लगती है ताकि कोई उसे देख न ले। लेकिन झाड़ियों में छुपा युनमिंग ये सब देख लेता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो कैसा लगा ये एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी फॉलो कर लीजिए। अकाउंट्स का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में भी है और साथ ही आपके स्क्रीन पर भी स्लैश हो रहा है। अब अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, अपने जैसे ड्रामा लवर दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।